हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट। आज की वीडियो बड़ी अहम रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में यार हम बात करेंगे हमारे जितने भी टॉपिक्स कवर हुए हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि अब तक जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर तो उनका जो कंसेप्ट है वो हमें रिवाइज हो जाए। तो इसीलिए आज हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। आगे भी एक दो वीडियो आएगी जिनके अंदर हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। तो बिना देरी करते हुए हम डायरेक्ट जंप करते हैं कोड के ऊपर और करते हैं कुछ सोल्व क्वेश्चंस ताकि हमारे कंसेप्ट जो है वो कवर हो जाए। बेसिक कंसेप्ट जो आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, जैसे हमने वेरिएबल्स के बारे में बात की थी, वेरिएबल्स के बारे में क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंटर्स के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे और एरे के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, जिससे हमारे जो मोस्टली जो अच्छे टॉपिक्स हैं वो हमारी कवर हो जाएंगे। साथ में वो कंडीशंस भी आ जाए जिनके अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलो अभी हम डायरेक्टली कोड पे चलते बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर हम कवर करेंगे हमारे ये वेरिएबल्स वगैरह। ठीक है, तो उसके लेवल का क्वेश्चन जो होने वाला वो होगा हमारा स्वैप वेरिएबल्स। स्वैप वेरिएबल्स में क्या होगा कि हमें क्या करना है कि हमारे पास दो वेरिएबल होंगे बेसिकली। ये हमारे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू है 10, एक वेरिएबल बी है जिसकी वैल्यू है 20। अब मेरे को करना क्या है, इनको स्वैप करना है। अब ये जो बी की वैल्यू है वो ए में डाल देनी है, जो ए की वैल्यू है वो बी में डाल देनी है। जो हमारे फिर आउटपुट क्या आएगी, ए की वैल्यू 20 हो जाएगी और बी की वैल्यू 10 हो जाएगी बेसिकली, है ना। तो स्वैप करने पे हमारी वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी एक दूसरे वेरिएबल्स को। तो इसके लिए हमें पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं अच्छे सा। ठीक है, जैसे मान के चलो हमारे पास ना एक गिलास है, ठीक है, और उस गिलास में क्या है, पानी है। एक गिलास ए है जिसके अंदर है पानी और एक गिलास बी है जिसके अंदर है मिल्क। तो हमें करना क्या है, अभी हमें क्या करना है कि जिसमें अंदर पानी, जिस गिलास में पानी है ए गिलास में बी वाला मिल्क डालना है और बी गिलास के अंदर ए वाला पानी डालना है। ठीक है, तो अब हम कैसे इनको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमें एक थर्ड ग्लास लेना पड़ेगा सी के अंदर पहले हम मिल्क डाल देंगे, फिर ए वाला पानी बी में डाल देंगे, फिर सी वाला जो मिल्क है वो ए के अंदर डाल देंगे। ऐसे कुछ हम स्वैप कर सकते हैं और बेस्ट एग्जांपल यही है हमारे स्वैप के क्वेश्चंस को समझने का, क्योंकि हमें थर्ड क्लास की वहां पे जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे हमें थर्ड वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज हाउ वी कैन स्वैप वेरिएबल्स। ओके, ठीक है, तो पहले लेते हैं हम इंट ए वेरिएबल ले लेता हूं जिसकी वैल्यू क्या होगी 20। ठीक है, दूसरा मैंने इंट बी वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू है 10। सॉरी, कोई सी भी ले लो चाहे, कोई बात नहीं, हम करने तो स्वैप की ना बाद में। तो ये है, ये हमारी वैल्यू। ठीक, अब मैंने क्या किया, पहले मैं एक बार प्रिंट अप करवा लेता हूँ कि ये वैल्यूज है क्या, बाद में स्वैप के बाद में फिर देखेंगे कि क्या वैल्यूज रही है इनकी। बिफोर स्वैप क्या रहने वाला, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी। ये दो बार मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाई क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को दो वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना, ए और बी को प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसके बाद में मेरे को स्वैप करना तो मेरे को तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे मिल्क और वाटर को एक्सचेंज करना है तो हमें एक थर्ड ग्लास लेना पड़ता ना, वैसे हमें एक तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा दो वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप करने के लिए। तो पहले हम क्या लेते हैं, इंट टेम्प ले लेते हैं, या फिर सी वेरिएबल भी ले सकते हो, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में मैंने एक वेरिएबल ले लिया टेम्प। ठीक है, अब मैंने क्या किया, टेम्प के अंदर मैंने ए डाल दिया। ठीक है, और मैंने फिर क्या किया, और ए के अंदर मैंने बी डाल दिया। अब बी, ए के अंदर क्या डल गया, बी डल चुका है। ठीक है, और फिर मैंने बी के अंदर क्या डाल दिया, टेम्प को डाल दिया। अब इसमें हुआ क्या बेसिकली यहाँ पे, जैसे ये मेरा था एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा स्वैप कर लेता हूँ। जैसे मैंने क्या बनाया, एक टेम्प बनाया था। ठीक है, अब उसकी स्टार्टिंग में वैल्यू तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो 0 पे 0 खड़ा हुआ ना, 0 पे 0 खड़ा हुआ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ए के सॉरी कोड में जाते हैं एक बार, हमने कोड के हिसाब से फिर पढ़ते हैं। टेम्प के अंदर ए डाल दिया, टेम्प के अंदर मैंने क्या डाल दिया, ए डाल दिया। ए की वैल्यू क्या है, 10 है, बेसिकली यही है ना, यही है। और उसके बाद में मैंने क्या किया, ए के अंदर बी डाल दिया, ए के अंदर बी डाल दिया, ए वैल्यू के अंदर बी डाल दिया, बी की वैल्यू क्या है 20 है, तो वो मैंने ए के अंदर डाल दिया, ए के अंदर बी डाल दिया, तो ए की वैल्यू क्या हो चुकी है 20 हो चुकी है। अभी पहले 10 थी, अभी क्या हो चुकी है 20 हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, उसके बाद में मैंने बी के अंदर टेम्प डाला है। देखो बी के अंदर टेम्प डाल चुका हूं, है ना। तो बी के अंदर अगर मैंने टेम्प डाला है तो टेम्प की वैल्यू क्या है अभी फिलहाल, टेम्प की वैल्यू अगर आप गौर से देखो तो 10 है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 10 होगी। बी के अंदर अगर हमने टेम्प डाला तो बी की वैल्यू क्या हो गई है 10। तो वैल्यू हमारी स्वैप हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। तो ये हमारा कोड बेसिकली बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा आपका। और एक मिनट, ठीक है,
तो एक बार हम फिर से एक बार प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट करवा के देख लेते हैं आफ्टर स्वैप। अगर हम आफ्टर स्वैप लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारी वैल्यू स्वैप हो चुकी है आफ्टर स्वैप। अब मैं कोड को एक बार रन करके देखता हूँ। तो बिफोर स्वैप जो है वो 10 और 20 है। एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे पीछे \n लगा लेते हैं ताकि आपको फुल स्क्रीन में दिखाई दे जाए। अब मैं कोड पे लिखता हूँ। हाँ, बिफोर स्वैप क्या थी, ए की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू 10 और 20 थी। ए की वैल्यू 10 थी, 20, और आफ्टर स्वैप 20 और 10 स्वैप हो गई ना वैल्यू। तो ये क्वेश्चन हमारा रहा वैल्यूज को स्वैप करने का, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम रखेंगे, जैसे इसी क्वेश्चन को क्यों ना हम, देखो अभी कंसेप्ट जो कवर करने वाले वो फंक्शन का करने वाले हैं, ठीक है। तो क्यों ना इसी क्वेश्चन को हम फंक्शंस के जरिए करें, कि एक फंक्शन बनाए स्वैप का और वो फंक्शन क्या करके दे हमें, वैल्यूज को बदल के दे, ठीक है। तो एक जल्दी से हम एक काम करते हैं, फंक्शंस बना लेते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप होता है, हमें रिटर्न कुछ करवाना है या हमें सिर्फ टास्क करवाना है, हमें रिटर्न नहीं चाहिए कुछ। तो हमने क्या लिया, वॉइड लिया, और फंक्शन का नाम रख लेते हैं स्वैप वैल्यूज, ठीक है, स्वैप वैल्यूज। क्योंकि हमें हमारा जो टास्क है वो वैल्यूज को स्वैप करवाना है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप वैल्यूज हमने फंक्शन का नाम रख लिया, ठीक है। तो काम तो हमें क्या करना है, बेसिकली यही करना है, सारा लॉजिक तो हमारा यही रहेगा, ऑल ओवर हमें यही काम करना है, काम तो हमें यही करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली सारा टास्क हम यही कर लें, ठीक है। ओके, थोड़ा रीडेबल बना लेते हैं कोड को भी। ओके, तो अभी ए और बी यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स की, अगर आपने हमारे फंक्शंस का लेक्चर देखा है तो आपको समझ आ जाएगा कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अगर नहीं देखा तो आप बिल्कुल जाके हमारे फंक्शंस का लेक्चर देखिए, ताकि आपको सिंटैक्स वगैरह तो समझ आ जाए कि आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स होते क्या। बेसिकली हम फंक्शन को डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे कर दिया, डेफिनेशन कर दी है फंक्शन की, ठीक है। तो फंक्शन अभी जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन किसी काम का नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, बेसिकली, है ना, कॉल करना पड़ेगा। अब ए और बी वेरिएबल्स है, ये हमारे इस ब्लॉक के अंदर है। मैं चाहता हूं कि ये वेरिएबल्स मैं यहाँ पे यूज करूं इस फंक्शन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, आर्ग्यूमेंट में पास करूंगा। जो भी वेरिएबल्स फंक्शन को कॉल करते टाइम पास किए जाते हैं उनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और जहां पे फंक्शन डेफिनेशन हो, फंक्शन डिक्लेरेशन हो, वहां पे हम किसी फंक्शन का यूज करते हैं तो वो होते हैं आपके पैरामीटर्स। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल भेजे हैं, ए और बी, जिनकी वैल्यू 10 और 20 है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया सबसे पहले मैं इंट ए वेरिएबल बनाऊंगा और दूसरा इंट बी वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। अब अगर मैं कोड को रन करके देखूं, उससे पहले मैं सेमीकोलन देख लेता हूं यहाँ पे, ताकि एरर ना दिखाई दे हमें। रन करता हूं कोड को, तो क्या बिल्कुल हमारा कोड फंक्शन के साथ में वर्क कर चुका है, ठीक है, फंक्शन के साथ में वर्क कर चुका है। अब इसी फंक्शन में क्या है कि मैं पॉइंटर के कॉन्सेप्ट भी घुसाना चाहता हूं, ठीक है, ताकि हमें पॉइंटर्स भी समझ में आए। पॉइंटर्स के साथ ये भी है कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के क्वेश्चंस भी हम सोल्व कर सके। तो कुछ हम उस तरीके का भी एक क्वेश्चन इसी के अंदर ही सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं कि अभी देखो, ये मैंने प्रिंट ना आफ्टर स्वैप मैंने उसी फंक्शन में कर दिया, बट मैं ये नहीं चाहता। अभी क्या होगा, क्या पता सिर्फ इस ब्लॉक के इन वेरिएबल की वैल्यू स्वैप हुई है ना, बट मैं क्या चाहता हूं, इन दो वेरिएबल की वैल्यू स्वैप होनी चाहिए। तो मैं अगर यहां पे प्रिंट करूंगा ना, यहां पे प्रिंट करूं, तो मेरी वैल्यूज 20 और 10 आनी चाहिए आउटपुट में, 20 और 10 आनी चाहिए। बिफोर तो रहे जाए, ये आउटपुट आनी चाहिए मेरे को, अगर मैं कोड को चला के देखूं तो, ठीक है। अभी अगर मैं कोड को रन करके देखूं तो, अगर क्योंकि मैंने प्रिंट बाहर करवा रहा हूं ना, क्वेश्चन जब मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, फंक्शन रन हो जाएगा, उसके बाद में मेरी ये प्रिंट वैल्यू हो जाएगी, तो जो इस ब्लॉक को रेफरेंस करती है। क्यों ना देखता हूं मैं अभी आउटपुट देके, क्या आएगा, नहीं आया, 10 20 आ गया। अभी इस बार स्वैप नहीं हुआ। इस बार स्वैप क्यों नहीं हुआ, यहां पे हम यूज करेंगे हमारे पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस जो होता है, वो कंसेप्ट अभी हमारा यहाँ पे कवर होगा फंक्शंस के अंदर, ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या हुआ है कि अभी जो ये ए वेरिएबल और बी वेरिएबल की वैल्यू गई है ना, वो एक कॉपी गई है, कॉपी। अब ये जो नया वेरिएबल यहां पे बनाना, ए और बी, इनके अंदर आई है इसकी वैल्यू ए और बी की 10 और 20, इसकी वैल्यू 10 आई है और इसकी वैल्यू 20 आई है, जो एक कॉपी बन गई है, किसी दूसरे वेरिएबल्स में स्टोर हो चुकी है। अब ये ए बी सिर्फ इस फंक्शन के लिए वर्क कर रहा है,
ए और बी सिर्फ इस ब्लॉक के लिए, तो इनके अंदर कॉपी हो चुकी है ये वाली वैल्यूज, ठीक है। अब कॉपी हो चुकी है तो ये अपने यहाँ पे अलग से वर्क कर रहे हैं ए और बी, यहाँ पे इन्होंने स्वैप कर दिया सिर्फ इन वेरिएबल्स के लिए जो कॉपी हो रखे हैं, सिर्फ उन वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे आपका स्वैप हुआ है। और बट जो ओरिजिनल है इनके लिए नहीं हुआ है, क्योंकि इनका जो मेमोरी एड्रेस है दोनों का अलग है। इसका मान के चलो 101 मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, कमेंट कर लेते हैं साथ में। मान के चलो इसका 101 मेमोरी एड्रेस है हमारा, और इसका 102 मेमोरी एड्रेस है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हमने बनाया है ना, इसका 103 104, तो मेमोरी एड्रेस तो अलग अलग हुआ। तो उसी के अंदर क्या है, उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस के अंदर क्या हुआ है, स्टोर अभी तक नहीं हुआ। अभी इसे जो बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं पास बाय वैल्यू, कि सिर्फ हमने क्या किया है, वैल्यूज को पास किया है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। वैल्यूज की एक कॉपी दे दी हमने, कॉपी बना के दूसरे वेरिएबल्स को हमने होल्ड करवा दी है, ये होती है पास बाय वैल्यू। अभी हम अगर हमें करना कि भाई स्वैप हो, इसी क्वेश्चन में हमें सोल्व करना है, तो यहां पे हम बात करते हैं पास बाय पैरामीटर पास बाय रेफरेंस के बारे में। रेफरेंस में क्या होता है कि हमें मेमोरी का एड्रेस देना पड़ता है, कि इस मेमोरी, और मेमोरी का एड्रेस की जब बात आ जाती है तो वहां पे क्या यूज होते हैं, पॉइंटर्स यूज होती है ना। तो अभी हमें अगर पास बाय रेफरेंस की बात करनी है तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे पहले चेंज करेंगे पास बाय रेफरेंस। ये हमारे कमेंट्स है, जरूरी नहीं है तो कमेंट्स है, ये कंपाइलर हाइड कर देता है, ठीक है। अगर हमें रेफरेंस के जरिए काम करना है, तो पॉइंटर्स के जरिए काम करना है, तो हमें पता है पॉइंटर्स क्या स्टोर करते हैं, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या भेजूंगा, अगर मैं जहां पे फंक्शन को कॉल ही कर रहा हूं, वहां पे मैं भेजूंगा क्या, बेसिकली वहां पे मैं भेजूंगा हमारी मेमोरी का एड्रेस के साथ, मेमोरी का एड्रेस भेजूंगा। तो यहाँ पे अगर वो एड्रेस भेजा है मैंने, तो एड्रेस कहां स्टोर होता है, बेसिकली पॉइंटर्स के अंदर, यही होता है ना, पॉइंटर्स के अंदर ही तो हमारे मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करवाते हैं ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये पॉइंटर्स बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है, जहां पे पॉइंट करते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल लिया हमने, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, पॉइंटर के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन सबको मैं क्या बनाऊंगा, पॉइंटर बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमें वैल्यू के साथ काम करना पड़ेगा ना, तो वरना ये मेमोरी एड्रेस हो गई ए और बी, ठीक है। तो अभी मैंने काम किया है मेमोरी एड्रेस के साथ, ठीक है। अभी अगर मैं जाता हूं रन करने कोड को, तो हमारा सक्सेसफुली कोड रन हो जाता है ना। तो अभी हमारा ये क्या हुआ है, अभी हमारे जो बाय पॉइंटर्स का जो कंसेप्ट है वो कवर हो चुका है। पॉइंटर्स हमने यूज करके देख लिया बेसिकली फंक्शंस के साथ में, वो स्वैप के क्वेश्चन के साथ में। ये हुआ हमारे स्वैप का, और पॉइंटर्स और फंक्शंस, ये 3-4 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार तब तक इसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है कोड तो वो अपना बैक करके फोटो ला सकते हैं। तो बेसिकली जिन्होंने अभी तक नहीं अपना कोड देखा वो क्या कर सकते हैं, वीडियो को पीछे करके अपना कोड चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे हम बढ़ेंगे, तो हमारे सामने एक एरे, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एरे के साथ में, एरे को हमें क्या करना, बेसिकली रिवर्स कर देना है। हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 4 5, हमें इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो 5 4 3 2 1, इसको हमें रिवर्स आउटपुट जो हमारी ये आनी चाहिए, फिर ये आउटपुट आनी चाहिए। हमारे इनपुट में ये दे रखी है और आउटपुट में हमें ये चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम अब कोड देखेंगे। सबसे पहले एक एरे बनाएंगे हम इंटीजर टाइप का, इंट ARR 5 साइज का ले लेते हैं, ठीक है, जिनके अंदर मैं स्टोर करता हूँ ये मैंने वैल्यूज को स्टोर कर दी, ठीक है। अगर मैं कोड लिखूँ इसका, वैसे तो इंट फॉर लूप्स लगा के मैं प्रिंट करवा के देख लेता हूँ, ठीक है। 5 आई को जब प्लस प्लस होगा, ये फॉर लूप की, अगर फॉर लूप आपको अभी तक नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, हमारी फॉर लूप की वीडियोस भी जाके देख सकते हो, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ARR जिनको आता है वो अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि उन्होंने इस चीज पे काम कर रखा है। सॉरी, C++ पे पहुंच गए हम, ये हमारा यूज नहीं होता यहाँ पे, कि हमें हमारा यहाँ पे यूज होता है प्रिंटर, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, ठीक है। ये थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है जब हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं ना, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ जाती है। तो ये एक बार हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। क्या बात है, ठीक है।
आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस प्रिंट एफ का यूज़ किया हमने। आउटपुट में आया क्यों नहीं है कुछ, क्योंकि ए आर आर ऑफ आई, सॉरी हाँ ए आर आर ऑफ आई हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना, इसका वैल्यू जो है वो वेरिएबल की 0 देनी पड़ेगी। हाँ जी, तो ये देखो 1 2 3 4 5 हमारी जो ये वाली पर्टिकुलर आउटपुट है वो आ चुकी है। ये अभी तक हमारी ये एरे है, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि मैं कुछ कोड लिखूंगा यहाँ पे रिवर्स करने का, रिवर्स एरे कोड है, इसके नीचे कुछ कोड लिखूंगा और उसके बाद में जाके अगर मैं क्या नाम लेते हैं, अगर यही फॉर लूप लगाता हूं तो मेरी आउटपुट जो वो 5 4 3 2 1 आनी चाहिए, एक एरे को रिवर्स हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो इसके लिए हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करने के लिए एक चीज है, वो है हमारे डबल पॉइंटर्स। हमें क्या करने पड़ेंगे, 2 पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे। एक पॉइंटर जो होगा वो होगा एरे के 0 इंडेक्स पे पॉइंट करवाएंगे और दूसरा पॉइंटर जो होगा वो हमारा लास्ट एरे के लास्ट एलिमेंट जो हमारा 5 है उसके ऊपर पॉइंट करवाएंगे। तो ए और बी 2 पॉइंटर बना लेते हैं, ठीक है, या फिर स्टार्ट और एंड 2 पॉइंटर बना लेते हैं। वो दोनों पॉइंटर अलग अलग पोजीशन पे पॉइंट कर रहे होंगे, एक स्टार्ट पे एक एंड पे है, और वो क्या करेंगे, हम उनको स्वैप करवाएंगे, दोनों को स्वैप करवाएंगे। अब दोनों को स्वैप करवाएंगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को स्वैप करवाऊंगा बेसिकली, ठीक है। 1 यहाँ पे आ जाएगा और 5 लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं इन दोनों को स्वैप करवाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, मान के चलो स्टार्ट यहाँ पे था और एंड यहाँ पे था, तो क्या हुआ है, स्टार्ट प्लस प्लस होके यहाँ पे आएगा, ठीक है, और एंड माइनस माइनस होके यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, स्टार्ट आगे बढ़ रहा है और एंड पीछे आ रहा है स्वैप होने के बाद में, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टार्ट और एंड क्या होगा, सेम ही पोजीशन पे आ जाएंगे। वहां पे हमें क्या कर देना, चीजें स्टॉप कर देनी है, क्योंकि वहां जब तक ये यहां पे पहुंचेगा, है ना। मान के चलो एग्जांपल के तौर पे एक बार मैं फिर से कवर कर देता हूं चीजें। देखो मान के चलते हैं हमारे पास ये एरे है, 1 है इसमें, ठीक है, और 2 है, हमारे पास 3 है, 3 है और 4 है, और अगला एलिमेंट हमारे पास 5 है, ठीक है, ये है। तो अभी क्या है कि मेरा जो स्टार्ट है वो 1 के ऊपर है और एंड मेरा यहां पे, तो मैं एक लूप चलाऊंगा। स्वैप तो मेरे को करना ही है, तभी तो मैं रिवर्स कर पाऊंगा। एक लूप चलेगा मेरा, ठीक है, जिसमें 2 पॉइंटर है, स्टार्ट और एंड, ठीक है। अब पहली बार जब लूप चलेगा ना, वो क्या करेगा, वो पहले कंडीशन चेक कर सकता है ना कि स्टार्ट और एंड एक ही पोजीशन पे है कि नहीं। अगर एक ही पोजीशन पे होंगे तो लूप आगे नहीं चलेगा, सिंपल सी बात। तो सबसे पहले ये स्वैप करे, पहले कंडीशन चेक होगी, इक्वल पे है, एक ही पोजीशन पे नहीं है, तो क्या करेगा, स्वैप और एंड दोनों, सॉरी स्टार्ट और एंड दोनों स्वैप हो जाएंगे। स्वैप होने के बाद में हमारी एरे किस तरीके की हो जाएगी, हमारी एरे जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। स्वैप होने के बाद ये 5 है, ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 2 है, उसके बाद में हमारा 3 है, ठीक है, उसके बाद में हमारा 4 है, और स्वैप होने के बाद में एंड में क्या आ गया हमारा 1। स्वैप होने के बाद में स्टार्ट है वो प्लस प्लस हो जाएगा और एंड जब वो माइनस माइनस हो जाएगा। तो स्टार्ट हमारा यहाँ पे इस इंडेक्स पे आ जाएगा और एंड हमारा इस इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से चेक करेगा क्या स्टार्ट और एंड सेम ही पोजीशन पे है, बोल रहा है कि नहीं है, नहीं है तो फिर से स्वैप कर दो, इसको यहाँ पे ले आओ और 4 को यहाँ पे स्वैप को, दोनों को स्वैप कर दो, ठीक है। स्वैप करने के बाद में फिर हमारी कुछ किस तरीके से आउटपुट दिखेगी, कुछ इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पे 5 हो गया, 5 के बाद में यहाँ पे हमारा 4 हो गया, 4 के बाद में हमारा यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे हमारा 3 हो गया, यहाँ पे हमारा 2 हो गया, बेसिकली ये यहाँ पे हमारा 1 हो गया, ठीक है। और हमारा स्टार्ट प्लस प्लस होके इस पोजीशन पे आ जाएगा और एंड माइनस माइनस होके दोनों इसी पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है, दोनों सेम पोजीशन पे है अगर देखें तो ना। अब सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन फिर भी चेक होगी क्या दोनों स्टार्ट और एंड जो है वो सेम पोजीशन पे है, बोल रहे कि हाँ सेम पोजीशन पे। अगर सेम पोजीशन पे है तो हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमें कोड लिखना है। बेसिकली हमारे पास पता लग गया कि हमारी एक कंडीशन होने वाली है जो उन दोनों पॉइंटर्स को चेक करेगी कि सेम पोजीशन पे है कि नहीं, और दूसरा क्या होने वाला है, दूसरा हमारा एक फॉर लूप चलेगा और फॉर लूप के अंदर एक कंडीशन होगी, सिंपल सी चीज है। तो क्यों ना मैं एक पॉइंटर बना लेता हूं, पहले इंट स्टार्ट जो हमारे 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, सिंपल, ठीक है। दूसरा इंट एंड जो हमारे कहां से स्टार्ट होगा, लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा। लास्ट इंडेक्स क्या है इसका, जैसे साइज 5 है तो इंडेक्स क्या हो गया, 4 हो गया, बेसिकली यही होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप। इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, जब तक स्टार्ट जो है वो छोटा है एंड से, क्योंकि एंड की साइज क्या है
एंड का जो पॉइंटर है उसका नंबर ज्यादा है ना, तो एस का छोटा। जब तक एस छोटा है हमारे एंड से तब तक ये लूप चलेगा। तब तक लूप चल के होगा क्या, देखो पहले सब स्वैप करना था। एक इंट अलग हमारे पास एक टेम्प नाम का वेरिएबल या थर्ड वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। इंट टेम्प नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में क्या डाल दिया, एरे ऑफ स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्टिंग का जो 1 है इसको होल्ड कर लिया मैंने टेम्प के अंदर, ठीक है। अगर अब हमारा एक वेरिएबल जो है वो हमारा स्टैम्प के अंदर आ चुका है, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ स्टार्ट के अंदर, एरे ऑफ स्टार्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ जो स्टार्ट हमारा यहाँ पे उसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये 5 जो लास्ट है, एरे ऑफ एंड है, ये डाल दूंगा। एरे ऑफ एंड ये डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ एंड के अंदर मैं टेम्प डाल दूंगा। एरे ऑफ एंड के अंदर मैं क्या करूंगा, टेम्प डाल दूंगा, क्योंकि टेम्प के अंदर मैंने स्टार्ट की वैल्यूज को स्टोर करवा रखा है, ठीक है। टेम्प डाल दूंगा। और इसके बाद में मैं क्या करूंगा, स्टार्ट तो प्लस प्लस हो जाता है और एंड हमारे क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है बेसिकली, ठीक है। ये कोड होगा। ये कोड होने के बाद में जब हमारा ये वाला लूप खत्म होएगा तो ये लूप चलेगा और आउटपुट देगा हमारे को। फिर देखते हैं कैसे क्या आउटपुट आती है हमारे। ये देखो आउटपुट आई है, बट हमारा क्या हो गया है कि इसमें मैं क्या करता हूं, इसके बाद में थोड़ा अलग लाइन लगा लेता हूं ताकि समझ आ जाए। आउटपुट हमारी एज एक्सपेक्टेड आ चुकी है। बैकस्लैश एन का यूज करूंगा ताकि न्यू लाइन में आई दूसरी आउटपुट। जैसे मैं कोड को रन करता हूं, ये देखो पहले हमारी जो आउटपुट आ रही थी वो आ रही थी हमारी 1 2 3 4 5, और दूसरे बार जब हमने लूप चलाया स्वैप करने के बाद में, रिवर्स करने के बाद में जब मैंने लूप चलाया तो मेरी आउटपुट क्या आ गई, 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से हमारी एरे जो है वो हमने सक्सेसफुली रिवर्स कर ली है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने हमारे जो पीछे के जितने भी टॉपिक्स कवर किए थे मोस्टली वो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं बेसिक क्वेश्चंस के साथ में। आगे के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमारे कुछ एडवांस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में या फिर क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।